મજલિસે ઇત્તિહાદુલ મુસ્લિમીનના બે મોટા નેતા વડોદરા એરપોર્ટ આવી પહોંચ્યા હતા। મજલિસે ઇત્તિહાદુલ મુસ્લિમીનના બે મોટા નેતા વારિસ પઠાણ તથા ઇમ્તિયાઝ જલીલ વડોદરા એરપોર્ટ ખાતે આવી પહોંચ્યા હતા। ત્યારે વડોદરા એરપોર્ટ પર તેઓના ચાહકો દ્વારા તેઓનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। ત્યારે આવો સાંભળીએ કે ઇમ્તિયાઝ જલીલે વધુમાં શું જણાવ્યું। आप लोग सब यहीं के हैं। एक 10-15 दिनों के अंदर फिर बाकी का जो अहमदाबाद है और दूसरे इलाके हैं वहाँ पर भी इंशाल्लाह बड़े आराम से। हम समझते हैं कि पिछले कई सालों से जो गुजरात के आवाम की जो एक ख्वाहिश थी कि मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन MIM पार्टी भी गुजरात में आना चाहिए, वो ख्वाहिश अब पूरी होने जा रही है, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने और हमारे BTP पार्टी के जो अध्यक्ष है छोटू भाई वसावा साहब, ये दोनों ने तय किया है कि आगामी चुनाव में ये साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और जब से ये घोषणा हुई है तो आप देख सकते हैं कि पूरे गुजरात के अंदर जिस तरह का माहौल है और जो रिस्पांस है यहाँ की जनता का, तो यकीनन हमारा भी उत्साह ये बढ़ाता है। और हम गुजरात को एक बहुत अहम सेंटर मानते हैं, एक बहुत अहम राज्य मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ राजनीतिक पार्टियों ने ये समझ के रखा है कि ये हमारा गढ़ है और इस गढ़ को कोई हिला नहीं सकता है, इस गढ़ के अंदर कोई आ नहीं सकता है। हम आए हैं लोगों के बीच, लोगों की मांग के ऊपर। लोगों ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने गुजरात में आना चाहिए, इसी के तहत हम लोग यहाँ पर आए हैं। आज बड़ौदा में रहेंगे, जितने भी ज़िम्मेदार लोग रहेंगे उनसे मुलाकात करेंगे। कल हम भरूच जाएंगे, जहाँ पर छोटू भाई वसावा साहब और उनके जितने भी पार्टी के नेता लोग हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे और आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरह से आगे हम बढ़ेंगे, इस बारे में चर्चा करेंगे। और फिर परसों के दिन हम लोग सूरत में दिन भर जो गुजरात के अलग अलग इलाकों से लोग आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, चूँकि ये 3 दिन का दौरा है और बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश थी कि हमने अहमदाबाद भी आना, गोधरा भी आना, अंकलेश्वर भी आना, लेकिन ये एक प्राथमिक हमारी मीटिंग है। और इसके बाद लगातार MIM पार्टी के जितने भी देश भर के वरिष्ठ नेता हैं सभी लोग लगातार यहाँ पर आते रहेंगे। देखिए, ये सवाल हमसे बार बार यही पूछा जाता है कि आपके आने से किसको नुकसान होने वाला है, किसको फ़ायदा होने वाला है। हम ये समझते हैं कि पिछले 70 सालों तक हमने दूसरों के फ़ायदे के बारे में सोचा और दूसरों को इसका फ़ायदा मिला भी, लेकिन कहीं ना कहीं आज देश भर के अंदर देखिएगा कि हमारा सिर्फ राजनीतिक तौर के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है। हम कहीं पर भी ये दावा करने के लिए नहीं आए हैं, कहीं पर भी ये बोलकर नहीं आए हैं कि हम गुजरात आ रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ मुसलमानों की हम नुमाइंदगी करने के लिए आए हैं। यहाँ पर अगर ट्राइबल्स है, दलित है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, यकीनन मुसलमान एक बहुत बड़ा तबका है, क्योंकि देश में मुसलमानों के साथ जिस तरह का रवैया किया गया है राजनीतिक तौर के ऊपर कि यहाँ पर हमको सिर्फ एक रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल किया गया था, लेकिन राजनीतिक हमारा जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था, वो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। इसलिए आज MIM पार्टी को इस तरह से रिस्पांस यहाँ पर मिल रहा है। गढ़ किसी का भी नहीं होता। हमने कभी भी ये नहीं कहा है कि हैदराबाद जो है वो असदुद्दीन अवैसी साहब का गढ़ है या MIM पार्टी का गढ़ है। वहाँ पर हमारे चाहने वाले थे और MIM पार्टी जो है वो एक शहर से शुरू हुई थी। हम कोई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे लोगों का रिस्पांस, लोगों का विश्वास और लोगों की मोहब्बत बढ़ती जा रही है, हमको ये उत्साह मिल रहा
है। आज हम गुजरात इस देश का हिस्सा नहीं है, भारत देश का हिस्सा नहीं है। हमको भी अधिकार है, जिस तरह अलग अलग राजनीतिक पार्टियां आकर अपना नुमाइंदा वहाँ पे तय करती है, हमको भी अधिकार है और उसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए हम आज गुजरात में आए हैं। और यकीनन इतने सारे आप लोग जो आए हैं, इस बात का अंदाज़ा होता है कि हमारी ज़रा सी आहट के ऊपर आज इतनी बौखलाहट हो गई है। सोचिएगा कि असदुद्दीन अवैसी साहब आएंगे तो क्या हाल रहेगा।